जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रोजगार और निर्माण की 25 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य की मुख्य मुख्य खबरें। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025, जिसका आयोजन डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था, जो कि 21 से 23 अगस्त 2025 के मध्य संपन्न हुआ। इसका आयोजक खेल मंत्रालय तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जल खेलों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों की पहचान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी संपन्न कराना। इसके प्रमुख खेल देखें तो कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, नौकायन, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस आदि इसके प्रमुख खेल होते हैं। आयोजन की खासियत देखें तो पहली बार डल झील में जल महोत्सव संपन्न हुआ। खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाता है तथा जल खेलों की संस्कृति और जागरूकता को बढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्वर्ण पदक विजेता देखें तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 में मध्य प्रदेश की डॉली बिश्नोई, जो कि महिला वर्ग से K1 500 मीटर कयाकिंग में स्वर्ण विजेता हैं। निहारिका सिंह, जिनकी साथी थी चंद्रकला, इन्होंने K2 500 मीटर कयाकिंग डबल्स में स्वर्ण मेडल जीते। आदित्य सिंह, जिनके साथी थे मंजीत, जिन्होंने पुरुष वर्ग से K2 500 मीटर कयाकिंग डबल्स में स्वर्ण जीता। सुधीर कुमार, इनके साथी थे प्रिंस गोस्वामी, इन्होंने पुरुष वर्ग C2 500 मीटर कैनोइंग डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। अगली प्रमुख खबर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसे PM जुगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका अन्य नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो ये आप याद रखेंगे। इसके उद्देश्य देखें तो आदिवासी बहुल गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, जल, बिजली, सड़कें और आजीविका में सुधार लाना, आदिवासी समुदाय मुख्य में समग्र विकास के माध्यम से सशक्त बनाना आदि। इसके अंतर्गत 30 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के 63,000 प्लस जनजातीय बहुल गांवों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। अब हम देखेंगे अभ्युदय 2025 कार्यक्रम। ये संपन्न हुआ था माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में। इसके अंतर्गत पंडित माखन लाल चतुर्वेदी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया था तथा इनके द्वारा संबोधन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कुमार विश्वास थे। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022। तो परिचय देखें तो लॉजिस्टिक्स होता क्या है, तो सामान को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो फैक्ट्री से निकलता है, ट्रक्स द्वारा ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट्स, और फाइनली जो डिलीवरी होती है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, वो लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आती है। तो भारत की लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 13 से 14% है, जबकि विकसित देशों में यह 8 से 9% है। इसी को कम करने और सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने हेतु यह नीति लाई गई थी, जिसका शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसके उद्देश्य देखें तो लॉजिस्टिक्स लागत को 13-14% से घटाकर 8 से 9% करना, परिवहन प्रणाली को तेज, सरल और किफायती बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया को मजबूत करना, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना तथा रोजगार सृजन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कौशल विकास करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब PM गति शक्ति योजना देखें तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका स्वरूप देखें तो एकीकृत मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है ये। इसका मकसद देश की अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, गैस, इंटरनेट आदि को
एक साथ जोड़ना है। इसके उद्देश्य देखें तो देश में तेज गति से बुनियादी ढांचा विकास करना, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का समन्वय सुनिश्चित करना, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना और सामान को की आवाजाही आसान बनाना। प्रोजेक्ट्स की योजना, मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना आदि हैं। भारत को विश्व बंधुत्व के रूप में दर्शाते हैं शुभांशु शुक्ला के प्रयोग। तो शुभांशु शुक्ला हाल ही में बहुत चर्चित रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग भारत को विश्व बंधुत्व भारत के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि यह प्रयोग चाहे स्वदेशी उपकरणों का उपयोग करके एक भारतीय द्वारा किए गए हों, लेकिन इनका लाभ पूरी मानव जाति को मिलेगा। यह प्रयोग जीवन विज्ञान और पादप सक्रियता शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है। तो शुभांशु शुक्ला क्यों इतने चर्चा में रहे, आइए हम देखते हैं। आइए तो हम शुभांशु शुक्ला और उनके स्पेस मिशन के बारे में जानते हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो हैं, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि ग्रुप कैप्टन है भारतीय वायुसेना में। तो हम इनसे संबंधित अंतरिक्ष मिशन देखें तो पहला है असीमो मिशन 4 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो शुभांशु शुक्ला को 2025 में असीमो मिशन 4 के लिए चुना गया था, जिसकी भूमिका इनमें थी मिशन पायलट की, जिसे लॉन्च किया गया था 25 जून 2025 को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी अवधि थी 14 दिन, जिसके अंतर्गत वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रुके थे। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले वह पहले भारतीय थे। 60 प्लस प्रयोग किए गए वहां पे, जिसमें 7 भारत द्वारा डिजाइन किए गए थे। प्रयोग का विषय देखें तो पौधों की वृद्धि, मांसपेशी क्षय, स्मृति व सोच तथा माइक्रो एल्गी आदि थे। आगे देखें तो आगामी भारत का गगनयान मिशन 2027, इसमें गगनयान भारत का पहला स्वतंत्र मानवयुक्त मिशन होने जा रहा है। शुभांशु शुक्ला को इसके लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल किया गया है। AX4 से मिले अनुभव जैसे लाइफ सपोर्ट, क्रू कोऑर्डिनेशन, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स आदि सीधे गगनयान की सफलता में मदद करेंगे। अब हम अगली खबर देखें तो एशिया कप 2025 ये संपन्न होने वाला है 9 से 28 सितंबर 2025 के मध्य। स्थान है संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और अबू धाबी। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में संपन्न होगा, जिसमें 8 टीमें रहेंगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और मेजबान UAE। भारत की एशिया कप 2025 टीम देखें तो इसमें कप्तान के रूप में चुना गया है सूर्य कुमार यादव को तथा उपकप्तान रहेंगे शुभमन गिल। अन्य समाचारों में देखें तो प्रदेश में 22,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत आगामी 3 वर्षों में पुलिस विभाग में 22,500 पद भर्ती किए जाएंगे। अभी तक पुलिस विभाग में भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होती थी, लेकिन पुलिस को जल्द से जल्द मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अब यह मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है और यही बोर्ड अब पुलिस में भर्तियां करेगा। जर्मन प्रतिनिधिमंडल का इंदौर दौरा। गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नेतृत्व में एवं MPIDC और IM ग्लोबल के सहयोग से जर्मनी की 5 अग्रणी टेक कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 में शामिल हुआ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स, तो रोटरी रिस्टोरिंग स्माइल्स इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मिशन एंड एजुकेशन क्लिनिक का उद्घाटन किया गया दिल्ली एम्स में। इसमें एसिड अटैक और फिर आग से जले हुए मरीजों की निःशुल्क रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाएगी।
EMC 2.0 योजना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और रोजगार का सृजन करना है, जिसका प्रारंभ 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में EMC 2.0 योजना देखें तो यह भोपाल जिले के बांदीखेड़ा गांव से प्रारंभ हुई, जो कि 210 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसका बजट 371.95 करोड़ रहा, जिसमें से 146.63 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा तथा 225.32 करोड़ राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। इसका उद्देश्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियानों का समर्थन करना है। अन्य खबरों में देखें तो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सोनला गांव में पहली बार गांव स्तर पर मानव अधिकार संरक्षण समिति बनेगी। यह समिति गांव में मानव अधिकारों की रक्षा और जागरूकता के लिए काम करेगी। दूसरा, वाराणसी में रेलवे ट्रैक के बीच देश की पहली हटाई जा सकने वाली सोलर पैनल प्रणाली शुरू की गई है। इस 70 मीटर लंबे सिस्टम से 15 किलोवाट बिजली पैदा होगी। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित किया गया। सूफिया फारूकी वली यह मध्य प्रदेश में जनगणना निदेशक बनेंगी। जनगणना वर्ष 2027 को देखते हुए इनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है। संदीप आर्य भूटान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। वर्तमान में यह वियतनाम में भारत के राजदूत हैं। डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा मालदोवा में भारत के राजदूत नियुक्त किए। डॉक्टर केशव राव सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर यह मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया। बोधना शिवानंदन भारतीय मूल की 10 साल की ब्रिटिश खिलाड़ी, शतरंज में ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम आयु की खिलाड़ी बनी। कृषांगी मेश्राम यह 21 साल में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है। चीन में रोबोट ओलंपिक का आयोजन किया गया। चीन के गुइझोउ में आयोजित एशियन कैनो स्लालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता। कजाकिस्तान 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कपिल बैंसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर फाइनल में 243 स्कोर बनाकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अगर जानकारी पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।